है? विनय नायक। ओहो, विनय नायक। और मालिक विनय नायक। अरे वो तो मैं हूँ। तुम लोग कौन हो ये पूछ रहा हूँ। और मैं क्रिस्टी। विक्की। नसीर। बाबू। देख लिया ना, ये लोग तो कातिलों के कातिल हैं। ये सबकी पूंगी बजा कर रखेंगे। हाँ, भिवंडी के हंसा भाई बोल रहे मालिक। हाँ, हेलो, सुनो, 4-5 लौंडे आए हैं, मगर कोई भी खरा नजर नहीं आ रहा है मुझे। खरा है ये साबित करने के लिए हम ये इम्तिहान देने नहीं आए। अपुन ने सुपारी ली है, काम को अंजाम दे के ही रहूंगा। आपको शायद भरोसा नहीं हो रहा है। हम लड़के बेशक हैं, लेकिन हम में हिम्मत की कमी नहीं है। इतना अच्छा ज्ञान है। पैसों की चिंता मत करो, मगर परमजीत को जड़ से उखाड़ के फेंको, यही मैं चाहता हूँ। कर पाओगे क्या? परमजीत कोई साधारण आदमी नहीं है। इन सब के थोपड़ों को देखकर अब उनको पता लग गया कि परमजीत कौन है। सब कुछ खत्म होने के बाद ये पूरा साम्राज्य मेरे नाम से मशहूर होना चाहिए। वो हम पे छोड़ दो। एडवांस कितना चाहिए? एडवांस नहीं लूंगा, काम को अंजाम देने के बाद पैसा। वो कितना है वो काम के बाद ही बोलूंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। तुम इस काम को अंजाम दे सकते हो, तो फिर काम होते ही तुम्हें तुम्हारा पैसा मिलेगा। ओके, चल बे। ये नाम रोशन करेगा। ये अपने परफॉर्मेंस के दिन ही सबको हिला के रख देगा। ए भाई, जेकब की बोट आने वाली है, मछलियों से भरी हुई है, और वो आदमी जगन्नाथ का आदमी है। केआरपी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं, उसे उत्तर की तरफ जाने बोलो, नहीं तो आज जेकब की बोट पानी में डूब जाएगी। बोल देता हूँ। अरे आ इधर। तेरे को बोल रहा हूँ, अंधा है क्या? देख नहीं सकता?
हे यीशु मसीह, हटो 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 बाजू हट आओ। देख के पता चलता है कि ये सब के सब फाइटर्स हैं।
वो कहाँ है एन मेरी? ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बाद मैंने एन को बीच रोड के पास एक चर्च में छोड़ना पड़ा। अब वो मेरी इंतजार में वहीं रहती होगी। उसको कुछ नहीं होना चाहिए। उसको कुछ नहीं होगी। मैं जाके लाऊंगा उनको। आज का मीटिंग में बहुत ज्यादा लोग आए थे। देखो वहाँ एक लड़की बैठी है। रात बहुत हो गया, आप अकेले क्यों इधर बैठे हैं? किसी को इंतजार करती है क्या? चलो चलो, कल सुबह जल्दी उठना है। आप है, मैं तो डर गई मैं। मेरे पापा के बारे में आपको मालूम है ना? बहुत ही थका हुआ हूँ मैं। एक कॉफी मिलेगा क्या? मैं अभी लाती हूँ। क्या मैं तुझे मार सकता हूँ? क्या
क्या बोला? मुझे मालूम नहीं हुआ। हाँ, क्या मैं तुझे मार सकता हूँ? क्या मैं तुझे मार सकता हूँ? मेरे हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, छोड़ो। सिस्टर, आप एक हाँ? लड़की को इधर देखी क्या? हाँ, मैंने देखी थी थोड़ी देर पहले। उधर बैठी थी, शायद गई होगी। बेटा, एन बेटा, आंखें खोलो बेटा। बेटा, आंखें खोलो बेटा। हे भगवान, क्या हुआ तुम्हें? क्या आखिर हुआ क्या? बोलो बेटा, बोलो तो सही। तुम्हारा पापा, उसकी वजह से मेरी बेटी। देखो बेटी, कितना देर हुआ, आंटी लोग बाहर वेट करते हैं ना, तो पापा के साथ आ जाओ। नहीं, मैं भी आ जाऊंगी, मैं भी आ जाऊंगी। मैं बरसों से बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते आप। देखो, मुझे मैंने गब्रियल बेटी भाई को को नहीं पैसा नहाया, देना है। आप नहा कर ले पैसा आओ। कैसे भी करके मुझे आज ही चाहिए। मैं बाद में बुलाऊंगा। हाँ, मम्मी के पास जाना है, जाना है। मम्मी के पास बेटी, जाना अच्छी है। बेटी है ना तू? नहीं, चल बाथरूम में जा, नहीं, मैं नहीं, नहलाता पापा, हूँ। जाओ ना, नहीं, मुझे जाओ ना। जाना है अभी। नहीं, आ जाओ, आज मैं नहलाऊंगा। नहीं, पापा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो पापा, पापा मुझे जाना है। कितना दिन हुआ तुम्हें भाईजान है देखकर? क्या अंदर? हाँ है, अंदर है, जाओ। अबे आना रे, अब मारो उसको। अबे यार मारो इनको। अबे यार मारो इनको। पापा जल्दी जल्दी खोलो, खोलो ना दरवाजा। अबे मार रहे इनको। दरवाजा मारो, खोलो। मारना यार। मार यार। पापा काफी नहीं है क्या? तेरी माँ की लाल साला।
बेटी, बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, 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 मेरी बेटी, तुम्हें भी उसी के पास भिजवा दूंगा। वो वहां पे अकेली होगी। उसको मेरे चुम्मे से ज्यादा तुम्हारे चॉकलेट्स को पसंद करती थी, वही चाहती थी। आपके बेटी को मरने के कारण मेरी पापा है तो मुझे मरने के लिए डर नहीं है, लेकिन मैं यकीन नहीं करती हूँ। वो मुझे सड़क से उठाकर पाल कर बड़ा किया। आपके बेटी को मिठाई देने वाली वो मैं है। मेरे पापा कभी ऐसा नहीं करेगा। अपने बच्चों को प्यार करते वाले कोई भी बाप ऐसा काम नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अनजाने में किया गया एक छोटी सी गलती एक बड़ा हादसा बन चुका और मैं सिर्फ उसको देखता ही रह गया। जितने भी पाप किया था उन सब के लिए अब मैं पश्चाताप कर रहा हूं। Thanks. For what? For saving my life. अंधेरी सी रात के सारी तन्हाई को पीछे छोड़ के मार्टिन और एन मेरी दोनों एक साथ जीना शुरू किया। सारा बदला लेने के बाद वो सारी दुश्मनी को छोड़ के मोहम्मद अली भी लौट आ गया अपनी बेटी के पास। और महेश कुमार भी अपनी वर्दी के लिए सारा काम कर रहा और बिना किसी काम के सिर्फ पैसा ही लेता रहा। कोई बड़ी गाड़ी आई है, बस से टायर लगता है। आओ, बड़े अमीर आदमी आ रहे हैं आजकल तो। हाँ, सुबह सुबह यहाँ पहुंच गए क्या?
गौरी, मैं और श्रीमती कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। इनका कोई खास बहुत सीरियस है। वो कोई नहीं, मेरे चाचा हैं। हाँ ठीक है, चाचा मतलब चाचा। हम 2 दिन के बाद आ जाएंगे। वैसे हम लांगनी तक जाएंगे, फिर चाबी रख लो अपने पास। हाँ, घर जरा साफ करके रखते ना। हैं? गौरी, तुम इतनी कमजोर क्यों हो गई हो? हाँ, माधव ने कुछ कहा क्या? कल यहाँ पे कुछ हुआ था ना। गौरी, तुम परेशान होगी तो कोई फायदा नहीं है। उसको खराब करने वाले उसके साथ जो दोस्त हैं वही लोग हैं। ऐसे मत बोलिए आप। मैं वैसे ही कहूंगा। हाँ, मैं और माधवन बचपन के दोस्त हैं रे। मैं और वो कैसे रहते हैं पता है ना तुम्हें? अरे मेरी बात सुनो, अच्छा इंसान बनना है तो हाथ में थोड़े पैसे होने चाहिए। ये सब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। ये बिल्कुल करेक्ट का। सही क्या है गलत क्या तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। अभी ठीक है, चलता हूँ। ठीक है गौरी, हम लोग निकलते हैं। बेटे हम चलते हैं। हाँ, खिड़की के पास कुछ है क्या? नहीं है। माधव भाई। हाँ भैया, मुझे 2000 रुपये चाहिए। बेटी के लिए ड्रेस लेना है। अरे तुम काहे को पैसे मांग रहे हो? हमें पता नहीं है। उस दोस्तों के साथ मिलकर तुम दारू पीने जा रहे हो, मुझे पता है। कसम से वो बात नहीं है। अरे तुम कितनी भी कसमें खा लो, मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेरी बेटी के लिए ड्रेस लेना है। अरे उसके लिए थोड़ी सस्ते में ड्रेस खरीद सकते हो ना? नहीं, लेंगे तो अच्छी ड्रेस लेंगे। उसको वो ड्रेस पसंद आनी चाहिए। सुनने में अच्छा लग रहा है। इससे पहले भी तुम 5000 रुपये मांग के गए थे, वो वापस दो, फिर देखेंगे। माधव, अरे माधव, 1 मिनट रुको, उसे नीचे रखो। इसे चाहे मैं बाहर भी फेंक दूं, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। ये लो, तुम 2000 मांग रहे थे ना? रख लो। हाँ, एक और बात, 2 महीने तक मुझसे पैसे मत मांगना, समझ लो। ओके। हाँ। अरे गोपी, मुझे बुलाया क्या? इतने मुरझाए हुए क्यों? अरे कोई बात नहीं, आज दारू कुछ कम पिए इसलिए ऐसा लग रहा है तुमको। अरे बात क्या है ये बताओ। अरे कुछ नहीं, बेटी के लिए ड्रेस लेने आया था, लेकिन पैसों की तंगी लग रही है। बस इतना ही? पैसा आएगा तब ले लेना। दुकान कहाँ भागे जा रही है? आओ चले। मेरी ड्रेस नहीं लाए? नहीं खरीदी क्या? ड्रेस तो कल भी खरीद सकते हैं ना। कल मेरी बेटी का जन्मदिन है माधव। बेटी जरा इधर आओ। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ मजाक किया। देखो कितना बढ़िया ड्रेस तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। देखो। थैंक यू पापा। ये क्यों किया माधव? बस दिल ने चाहा। चलता हूं। बहुत देर हो गई, तुम सो जाओ ना बेटी। तेरे पिता ने जो बोला होगा भूल गए होंगे। पिताजी ड्रेस जरूर लेके आएंगे, आप देख लेना। मम्मी, पिताजी आज भी पी के आए हैं। पिताजी ड्रेस नहीं लाए आप? अगर मैं ड्रेस खरीदूं ना तो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। वो सब मम्मी खरीद के देगी। गौरी, ये लो, कल ही बेटी को बहुत अच्छी ड्रेस खरीद के देना। इतना पैसा कहाँ से मिला आपको? वो सब मिला कहीं से। हमने सुमित्रा से जो पैसे लिए थे वो वापस कर दें? उसके लिए मेरे पास दूसरा आइडिया है। इससे पहले तुम मेरे बेटी के लिए ड्रेस लेना।
मुझे जो पैसा चाहिए वो नहीं मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम घबराते क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे लिए। क्या हो रहा है? बहन भाई में कुछ गुफ्तगू चल रही है क्या? कुछ नहीं पापा, ऐसे ही बात कर रहे हैं। ध्यान से। आजकल किसी को सगे बाप पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा सर घूम रहा है, मैं थोड़ी देर जाके सो जाती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। जाओ सो जाओ। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है भैया। गोपी भाई। मम्मी ये मीनू के भैया हैं। आइए बेटी। मेरा नाम टोबी है। मैं लोक कल्याण का काम करता हूँ। जहाँ कहीं भी अन्याय होता है वहाँ मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ। उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। एक छोटा आदमी हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। इस दुनिया में औरतों पे बहुत जुल्म हो रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। मीनू 2-3 दिन से स्कूल क्यों नहीं आई है? उसकी तबीयत खराब थी। मैं तुम्हें कैसे बताऊं पता नहीं। आपके हस्बैंड का एक दोस्त है गोपी। क्या हुआ? वो बात मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन बताना भी जरूरी हो गया। जो भी है बताइए, इतना पछताने की जरूरत नहीं है। वो आदमी ठीक नहीं है। गोपी के बारे में क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? वो आदमी वो अपनी बेटी तक का भी ख्याल नहीं किया। हे भगवान। क्या हुआ मम्मी? ओह, मैं तुम्हें देना भूल गया। ये लो। ठीक है मैं चलता हूँ। गौरी, हमें तुरंत निकलना होगा। कहाँ? लड़के का सर चकरा के गिर गया और अस्पताल में भर्ती है। हे भगवान, क्या हुआ उसे? अरे कुछ नहीं हुआ, तुम जल्दी चलो बस। बिटिया स्कूल से वापस आने से पहले हम लोग आ जाएंगे। लेकिन कुछ बताइए ना, बेटे को क्या हुआ है? मैंने फोन करके पूछा। कल रात को जब वो लोग दारू पी रहे थे तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, और कुछ नहीं हुआ उसे। तुम चलो। मीनू ने आज भी लीव ली है। हम उसके घर जाके उसे देखते हैं। अभी नहीं, शाम को देखते हैं। आज क्या स्कूल बंद है? तुमको शायद नहीं मालूम है, इस स्कूल में एक लड़की मर गई है। कौन? उसका नाम मीनू है। हाँ? सब उसके पिताजी के कारण हुआ। क्या जमाना आ गया है, क्या होगा? मैं कुछ भी पूछ रही हूँ, तुम रोती जा रही हो। हुआ क्या है मीनू? मीनू,
मैं एक मैजिक सिखाऊंगा, सीखोगी ना? अभी नहीं, बाद में आना जा। ठीक है। मीनू क्या हुआ बता ना, बोल ना मीनू। मेरे पिताजी बहुत बुरे आदमी है। तुम्हारे पिताजी? टोबी भैया जब घर से चले गए थे तो मेरा सर घूम रहा था। उसके बाद ये बात हम टीचर को बता दें क्या? नहीं, पिताजी को अगर पता चल गया तो वो मार डालेंगे। हटो, अरे कह रहा हूँ हटो। अरे पीछे हटो ना भाई, कहाँ जा? पीछे हटो कह रहा हूँ ना। हाँ, चलो हटो, तुम हटो। हटो कहाँ है वो? सब हटो। हाँ अच्छा आओ, तुम भी आओ, जाओ देखो। चलो हाँ, चलो। एकदम पीछे और भी। चलो उससे पूछो। ओए, तुम्हें पुलिस को देखकर डर नहीं लगता है क्या? चल बे उठ, ऐसा गंदा काम करके और एक्टिंग कर रहा है। चलो। मैंने हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, लेकिन हमें सच उगलवाना अच्छी तरह से आता है। साहब हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब मेरी बात मानो साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अरे चल चल चल, रास्ता रोको। चल अंदर। 1 मिनट। अब क्या माधव, कोई भरोसा करे ना करे मगर तुम जरूर करोगे। सब मुझे मालूम है। तो भी फिर आएगा, भेष बदल कर आएगा, उस पर यकीन मत करना। उसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत नहीं है माधव। बेटी के साथ मैंने गलत व्यवहार किया है, ऐसी बदनामी हुई है मेरी। मैं जा रहा हूँ, किसी बाप पर ऐसा इल्जाम नहीं लगना चाहिए। चल चल अंदर। लगता है हमारी बेटी डर गई। इसका चेहरा देखकर तो ये लगता है। मुझे भी वही लग रहा है। तुमने कुछ उल्टा सीधा देखा जो डर गई? उस नारियल बाबा से जाकर मिलकर आते हैं। और वो नारियल बाबा? अरे इसे दवाई की जरूरत है। सुमित्रा जी अपने पैसे मांग रही हैं। हाँ, वो बात मैं भूल गया था। मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। ठीक है। तुम डरना नहीं। हाँ, तुम ये ले जाकर राम सर को दे देना और सीधे ऑफिस से ले आना। घर में तो नहीं बोलू ना। सब कुछ वहां बता के उनको भी लाके ऐसी में सुला दो। मैंने जो काम किया है वो करो, पहले जाओ। ओके। हाँ सुनो भाई। हाँ? अरे माधव, ये बात मुझे पूछनी चाहिए कि तुम यहाँ क्या करने हो, ये बताओ। भाई साहब, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। ओ ये बात है। अरे माधव, 1 करोड़ भी मुझे मिल जाए तो इस समय कम पड़ेगा, ऐसा मेरा हाल है। मैं उतने बड़े प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ। ऐसी क्या बात है? वो सब बता के मैं तुम्हारा दिमाग खराब नहीं करना चाहते इस वक्त। वैसे माधव, तुम्हें क्यों पैसों की जरूरत पड़ गई है? बेटी बहुत बीमार है और हाथ में 1 रुपया भी नहीं है। तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है? वो पहले बताना चाहिए था ना। हैं? हाँ, ये रख लो, पहले जाके डॉक्टर को दिखाओ उसे। इतना पैसा नहीं चाहिए भाई साहब। अरे माधव, मैंने कहा ना, मेरा 1000-2000 से काम चलने वाला नहीं है। कम से कम तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक हो जानी चाहिए। जाओ जाओ। अच्छा, आप यहाँ क्यों? कौन बीमार है? वो इस वक्त मैं नहीं बता सकता। कहानी को पूरी तरह बताने के मूड में नहीं हूँ इस वक्त मैं। पूरा विषय मैं बाद में बताऊंगा तुमको।